आज के वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न या तो फिर जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, इसके बारे में कंसेप्ट क्या होता है, फीचर्स, उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। इसको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितने मार्क्स का ये बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा या तो आपके फायदे का पार्ट होगा, मैंने एक थ्री इडियट्स पिक्चर के बेस्ड एक स्टोरी बनाया है जिसके मदद से आपके सारे फीचर्स 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये जो स्टोरी है, जो फीचर्स है, इसको लर्न करने के लिए जो मैंने स्टोरी बताया है, ये पहले मैं फीचर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको एंड में फीचर्स खत्म होने के बाद ये स्टोरी बताऊंगा। और एक और खासियत है दोस्तों, इस फीचर्स के मदद से ही मैंने मेरिट्स लिमिटेशंस बनाया है। सो आपको दो अलग अलग क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। आपने फीचर्स कर लिया तो आपका मेरिट्स लिमिटेशंस भी उसके मदद से होगा। और एक और खास बात है, ये जो फीचर्स है, इसके जो पॉइंट्स है, ये आपके एचयूएफ पार्टनरशिप के लिए भी कॉमन पॉइंट यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने टोटल 30 पॉइंट्स बनाए फीचर्स के, और ये 30 के 30 पॉइंट्स मैंने थ्री इडियट्स पिक्चर के स्टोरी की मदद से बनाया है। और फिर ये जो 30 पॉइंट्स है, इसके मदद से ही आपका मेरिट्स लिमिटेशंस बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले तो बेटा, ये 4 नहीं तो 8, 4 मार्क का छोटा सा शॉर्ट नोट आएगा, तो 8 से 10 पॉइंट लिखा तो भी काफी है। यदि आपको ये 8 से 15 मार्क का आता है तो आपने एटलीस्ट 15 पॉइंट लिखना चाहिए। अब कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप एक चार्ट ड्रॉ कर लेना कि 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का दखल अंदाजी रहता नहीं है, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट का रहता है, और दोनों दोनों मिलकर जो ज्वाइंट सेक्टर होता है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, ये बता देना। अब आप क्या करोगे, जो ऑल्सो नोन है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक और नाम क्या है? सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप। इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे? सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मीनिंग सिंपल सी भाषा में, जब एक आदमी SOLE, एक आदमी धंधा करता है, मालिक, कंट्रोल और मैनेजमेंट जब एक आदमी करता है, इसको वन मैन शो बोलते हैं। बेटा आपको डेफिनेशन लर्न करना पड़ेगा। समटाइम नोन एज अ वन मैन बिजनेस, इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट। ठीक है, ये आपको रट्टा मारना है। बाकी मैं आपको कुछ भी रट्टा मारने बोलूंगा नहीं। जो फीचर्स मैं बताने वाला हूं, मैंने आपको बताया, वो भी आपको रट्टा नहीं मारना है। थ्री इडियट्स का स्टोरी की मदद से वो मैं आपको लर्न करवा दूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, आपको ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। बाकी एचयूएफ पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव के अलग से वीडियोस बनेंगे। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मैं फीचर्स बताऊंगा, फिर आपको मैं स्टोरी बताऊंगा थ्री इडियट्स का। आपके 30 के 30 पॉइंट्स 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। उसके बाद यही फीचर्स की मदद से मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, मेरिट्स और लिमिटेशंस। ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। हम फोकस करेंगे ये कॉलम में, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के कॉलम में। तो मीनिंग क्या बोलोगे? ये आपका ए बी में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब एक आदमी धंधा करता है, फॉर एग्जांपल पटेल किराना शॉप, एक मेडिकल शॉप, एक भाजी वाला, उसको क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर। अकेला मालिक है, कैपिटल डालता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रट्टा मारना है, बाकी कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब एक आइडिया आपको बताता हूं। मेंबरशिप कितना आसान है, देखो। मेंबरशिप मतलब कितने लोग हैं? मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। कितना आसान है। पटेल किराना शॉप अकेला आदमी है। आप बोलोगे हो सकता है 2 लोग के भी इसमें हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न तो वो पार्टनरशिप में चला जाएगा। जब एक आदमी के नाम पे धंधा है तो उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। लेजिस्लेशन, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है। जैसे कि कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है, यहाँ पे अलग अलग एक्ट है, तो सोल ट्रेडिंग एक्ट एज सच नहीं है। ठीक है। कैपिटल आप कैसे लिखोगे? सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, कैपिटल कहाँ से लाएगा? खुद के सेविंग से या बोरिंग से, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या बैंक से। इस प्रकार से आप कैपिटल लिखोगे। लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस क्या होता है? अब आप रिलायंस जॉइंट स्टॉक कंपनी में रिलायंस का एग्जांपल लो। रिलायंस जो कंपनी है, और मुकेश अंबानी शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है, कायदा दोनों को अलग दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, तो रिलायंस पर केस हुआ मतलब मुकेश अंबानी पर केस नहीं होता।
लेकिन यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। मतलब पटेल किराना शॉप पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक मिस्टर पटेल पर केस होता है, क्योंकि कायदे से दोनों अलग नहीं है, एक ही नहीं है, क्योंकि एज सच रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एक्ट नहीं है, इसलिए दोनों कायदे से एक ही माने जाते हैं। फॉर्मेशन इजी है, वॉलंटरी है, कोई भी कभी भी कैसे भी फॉर्म कर सकता है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिंदास कुछ भी धंधा शुरू करो। आपका दुकान होगा तो शॉप एक्ट होगा, आपको इनकम टैक्स के लिए पैन नंबर लगेगा, आपको जीएसटी 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते तो आई कोड लगेगा, आपका होटल है तो उसके अपने जो कायदे हैं वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर लोकल लेवल पे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है। मैनेजमेंट कैसे बोलोगे? द सोल ट्रेडर मैनेजेस द बिजनेस अलोन, ही कैन बी हेल्प्ड और असिस्टेड बाय एम्प्लॉयज, उसके कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बट धंधे का नाम किसका है? सोल ट्रेडर का है। प्रॉफिट और लॉस, कितना अच्छा पॉइंट है। ही इंजॉयज द प्रॉफिट अलोन एंड बेयर्स द लॉस अलोन, मतलब प्रॉफिट उसका, लॉस उसका, सब कुछ उसका, अकेले नाम पे धंधा है। डिसीजन मेकिंग, अच्छा डिसीजन मेकिंग इज क्विक, लेकिन आप क्या बोलोगे? सिंस अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीवन, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग क्विक होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे भी दुकान है जो अभी आम का सीजन रहा तो आम बेचेंगे, वो खत्म हो गया, रक्षाबंधन आ गया, ठीक है अगस्त में, तो रक्षाबंधन राखियां बेचेंगे। अभी गणेश चतुर्थी है तो गणेश भगवान के मूर्तियां रखेंगे। तो फ्लेक्सिबल उन्होंने रखा है। तो यहाँ पे सोल ट्रेडर है, वो जब चाहे धंधा बंद करे, जब चाहे चालू रखे, कुछ नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करे, फ्लेक्सिबिलिटी काफी है। गवर्नमेंट रेगुलेशन कड़क नहीं है, क्यों? एक ही अकेला आदमी है, उसके लिए क्या स्ट्रिक्ट रखना। लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बेटा क्या होता है? सुनो, धंधे को लॉस हो गया, 5 लाख रुपए का कर्जा, 3 लाख रुपए का कैपिटल था, सब संपत्ति बेचा, 3 लाख आया, अभी कितना बाकी है लोगों को देना? 2 लाख रुपया। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब धंधे का संपत्ति बेचा जाएगा, फिर भी कम पड़ा तो सोल प्रोप्राइटर को अपने घर से पैसा लाना होगा। ठीक है, इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। ऑडिट, नाउ जो कंपनी है रिलायंस, इन लोग के लिए ऑडिट कंपलसरी है। ऑडिट मतलब क्या होता है? जो कंपनी के अकाउंट्स जो बनाते हैं अकाउंटेंट, बाहर से एक आदमी आता है जिसको ऑडिटर बोलते हैं, वो चेक करता है और शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है, वहां पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। सोल ट्रेडिंग के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। टैक्सेस, सोल ट्रेडर का लिमिटेड टैक्सेस। ये टैक्सेस कैसा है? पहले 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, ऐसे प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे टैक्स बढ़ता है, लेकिन एडवांटेज आपको ऐसा है, पहले 20,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स भरना, पहले 20,000 महीना मतलब 2.5 लाख रुपया साल का, टैक्स हमेशा साल का होता है, तो 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स भरना नहीं है। आप 20,000 कमाओ, कोई इनकम टैक्स आपको लगेगा नहीं। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, पार्टनरशिप रहा तो झगड़े हो सकते हैं, बट सोल ट्रेडर अकेला आदमी है तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। सीक्रेसी, नाउ सिंस वो जो अकाउंट्स छापता है उसको पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा अकाउंट्स वो सिर्फ इनकम टैक्स वालों को दिखाएगा, बाकी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, इसलिए बिजनेस सीक्रेसी पूरे तरीके से रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है सोल ट्रेडर का? प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? लो, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो। डिवीजन ऑफ वर्क नॉट पॉसिबल, काम का बंटवारा क्योंकि अकेला आदमी है। हाँ, एम्प्लॉयज को काम देगा, लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, एक पार्टनर खरीदी देखेगा, एक बिक्री, एक अकाउंट्स, वैसा, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पटेल किराना शॉप से ज्यादा लोग डीमार्ट पर भरोसा करेंगे, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस लो रहेगा बेटा। कंटिन्यूटी, सोल ट्रेडर का डेथ हो गया, बीमार है, इंसॉल्वेंसी, धंधा असर होगा, जिसकी वजह से आप देखो धंधे को स्टेबिलिटी में नहीं रहेगा। एक दिन बीमार है वो तो धंधा हो सकता है बंद रखा हो उसने। डायरेक्ट मोटिवेशन, अब वो सवेरे 8 बजे आता है, रात को 8 बजे जाता है, 12 घंटे काम करता है, तो एफर्ट्स 8 से 8 या 8 से 10, 14 घंटे काम करता है, बट जितना 14 घंटा काम करता है, जितना कमाता है पूरा उसका। अब पार्टनरशिप या एचईएफ रहा तो कमाई करेगा, 100 रुपए कमाया, अकेला है तो सोल ट्रेडर पूरा 100 रुपए रखेगा, लेकिन
HAF पार्टनरशिप में 4 जन है तो वो 100 रुपए कमाया, पार्टनर ने, एक पार्टनर ने 100 रुपए कमाया, लेकिन बाकी 3 के साथ भी तो बांटना पड़ेगा, मतलब 4 लोगों में 25-25 बटेगा। तो डायरेक्ट मोटिवेशन सोल ट्रेडर में पूरा रहता है क्योंकि एफर्ट्स और रिवॉर्ड उसका, यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि बांटना पड़ता है दूसरों के साथ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप ज्यादा वस्तु बनाते हो, ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, तो आपका पर यूनिट कार, जैसे मारुति 4000 कार दिन में बनाता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 700 कार बनाता है, पर कार किसको सस्ता पड़ेगा, मारुति को। लेकिन सोल ट्रेडर का कैपिटल इतना लिमिटेड है, वो इतने कम क्वांटिटी में बनाता है, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन या परचेज से आपको पर यूनिट कॉस्ट कम मिलता है। ठीक है, जैसे कि एक सैमसंग, रिलायंस डिजिटल ने 10 सैमसंग के स्मार्ट टीवी लाख लाख रुपए के ऑर्डर किए, तो सैमसंग वाला उनको 80,000 में देगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वही जो छोटा टीवी का दुकान है वो 1 या 2 मंगाएगा, तो सैमसंग वाले 85-90,000 में देंगे, ज्यादा देंगे ना, तो उसको सस्ते में नहीं मिलेगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल सोल ट्रेडर को मिलता नहीं। रिस्क क्यों लो है, क्योंकि कैपिटल लो है। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर रहता है, ही कैन गिव देम होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब उसको फैसिलिटी देता है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, भाई वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है, रोजगार है, कहीं पे उसको जॉब करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम वो टैक्स भरता है, लोगों को गुड्स सप्लाई करता है। वोटिंग राइट्स, अकेला आदमी है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तो 100% वोटिंग राइट्स है। एग्जाम्पल पटेल ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, तो ये आपके 30 पॉइंट्स थे। अब मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था 3 इडियट्स पिक्चर, बेटा कोई भी आपका डिस्टिंग्विश रहा या फीचर्स भी रहा तो पहला मीनिंग और डेफिनेशन और आखिरी एग्जाम्पल कर देना। अब क्या करना, 3 इडियट्स का आपको यदि पिक्चर का स्टोरी याद है तो आपको क्या करना है, पहला मीनिंग और ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड है। अब इफ यू रियलाइज 3 इडियट्स का पहला सीन क्या था, देखो याद करो, 3 इडियट्स का पिक्चर का सबसे पहला सीन ऐसा था कि एक एरोप्लेन, ठीक है, एक एरोप्लेन हवा में उड़ता रहता है। ऐसा सोचो उस एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, पैसेंजर्स नहीं है, मेंबर्स है। ठीक है, और जैसे ही प्लेन हवा में रहता है, इफ यू रिमेंबर, जो फरहान कुरैशी है वो हार्ट अटैक का झूठा बहाना करके प्लेन को लैंड करवाता है। और कहाँ लैंड करवाता है, ऐसे सोचो दिल्ली में, जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया है। सो स्टोरी का इसमें 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट ऐसा कि 3 इडियट्स के पिक्चर का पहला सीन एरोप्लेन है, एरोप्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स मत सोचो, मेंबर्स है। उस मेंबर में से एक है फरहान कुरैशी, वो हार्ट अटैक का बहाना करके प्लेन को कहाँ लैंड करवाता है, दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। अब आप आसमान से धरती में आए, आप वापस टेरेस में आ जाओ। टेरेस में चतुर रहता है, वो अपना स्टेटस सबको दिखाता रहता है, बोलता है मेरे पास फरारी है, मेरे पास बंगलो है। तो ऐसा आप सोचो कि चतुर टेरेस में अपना स्टेटस सबको दिखाता है, मोबाइल में फरारी का फॉर्मेशन, और दीवार में वो लिखता है ना अपना 5 सितंबर रजिस्ट्रेट करता है। सो वापस से एक बार, एरोप्लेन में बहुत सारे मेंबर्स, ठीक है, जो हार्ट अटैक का बहाना करता है, मतलब लेजिस्लेशन, कायदा तोड़ता है। कहाँ पे प्लेन को लैंड करवाता है, दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। उसके बाद चतुर टेरेस में अपना क्या दिखाता है, स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। अब आप पहले एरोप्लेन में थे, धरती में थे, वापस आप बिल्डिंग के ऊपर गए, वापस धरती में आओ। अभी एंट्री होती है रैंचो की। रैंचो जैसे आता है, रैगिंग लोग करते रहते हैं, वो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, और एक जन को शॉक लग जाता है गलत जगह पे, ठीक है, तो उसका लॉस हो जाता है। ऐसे सोचो। वापस से पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन में क्या रहते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स, मतलब मेंबरशिप। तो वो फरहान कुरैशी कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड करवाता है, कैपिटल में। फिर टेरेस में आओ, चतुर का सीन, चतुर का अपना लीगल स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। वापस धरती पे आओ, रैंचो की एंट्री होती है, रैगिंग का वो मैनेजमेंट करता है, फिर वो प्रॉफिट और लॉस। आपको याद होगा, अभी मैं आपको एक साथ 6-7 पॉइंट बताऊंगा, याद करो। इसमें वो ये बनाती है रोटी, बराबर है। सो ऐसे सोचो, बोलती है 10 रुपए की भेंडी, 12 रुपए की गोभी। तो आप सोचो 10 रुपए की भेंडी, डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन। वापिस से एक बार, ये जो राजू की माताजी है ना, राजू की माताजी, वो खुजली वाली रोटी याद है,
ये तो पॉइंट है। तो बाद में बोलते हैं ना बेटा 10 रुपए की भेंडी, महंगाई बहुत हो गया है, तो देखो 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्टार्टिंग का ड, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी सोचो। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते लायबिलिटी। फिर याद है खुजली वाली रोटी, याद है खुजली वाली रोटी, वो उसको बेलन का यहाँ पे करती है। सो खुजली वाली रोटी मतलब ऑडिट और टैक्सेस। वापिस से पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। फिर फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करके लेजिस्लेशन कायदा तोड़ के प्लेन को कैपिटल में दिल्ली में लैंड कराता है। अब टेरिस में जाओ, चतुर अपना स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। अब रैंचो की एंट्री होती है, वो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, एक को शॉक लग जाता है, प्रॉफिट और लॉस। फिर राजू की माताजी, ठीक है, वो 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते लायबिलिटी, खुजली वाली रोटी ट, ऑडिट टैक्सेस ट, तो ए प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद याद है ये लोग भूखे बाहर चले जाते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, फिर सीक्रेटली एक शादी में एंटर करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। फिर उसके याद है माई $300 शूज, वो बोलता है ना माई $300 शूज, उसके जेब में गिर जाता है, याद होगा तो उसके बोलते ना, ये देखते हैं हम लोग, बोलते ना माई $300 शूज, याद है इसमें उसका माई चटनी ऑन माई $300 शूज, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ देखो आया समझ में, माई $300 शूज। वापस है पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स रहते हैं, मेंबरशिप। फिर फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना, कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, कैपिटल में होता है। टेरेस में आओ, टेरेस में क्या होता है, चतुर स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। धरती में आओ, रैंचो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, एक को शॉक लग जाता है, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, 12 रुपए का गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, कम्मों की शादी में मारुति 800 मानते लायबिलिटी। उसके बाद में खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं, भूखे रहते हैं, कन्फ्लिक्ट झगड़ा करते हैं, सीक्रेटली शादी में घुसते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। फिर उसके $300 शूज, उसको कॉस्ट लग जाता है, किसको, वो आदमी जो है ना, ये माई $300 शूज, याद है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अभी चतुर का भाषण, सबसे फेमस पूरे मूवी में आई थिंक ये सीन होगा, भाषण। तो याद है लिखता कौन है, दुबे जी, बोलते कौन है, बोलता कौन है, चतुर। सो काम का बंटवारा किया है, डू यू एग्री। बोल हम वो रहे पर शब्द हमारे हैं। काम का बंटवारा किया, किसके सामने बोलता है, पब्लिक के सामने, कंटिन्यूसली बोलता है, पब्लिक कंटिन्यूसली बोलता है, और बोलता है ना अपने आप को इस काबिल बुनाया है, या से आपने आपको इस काबिल बुना। सो डिवीजन ऑफ वर्क, चतुर का भाषण, काम का लिखते हैं दुबे जी, बोलता है चतुर, पब्लिक के सामने बोलते हैं, कंटिन्यूसली बोलते हैं, इस काबिल बुनाया है। ये स्पीच सुनकर पब्लिक मोटिवेट हो जाती है, और ऐसा सोचो प्रिंसिपल उसको स्केल से मारते हैं, और फिर चतुर का स्पीच शुरू होता है। और आखिर के जो पॉइंट्स है याद है, वो पिया को भगा के लेके जाते हैं, लेके जाता है शादी से, उसमें रिस्क रहता है। लास्ट में इनकी मुलाकात होती है रैंचो से, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। ये पिक्चर सोसाइटी के लिए बनी है, और सोसाइटी ने वोट किया कि मूवी बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ठीक है, वोट किया है। और लास्ट में एग्जाम्पल पटेल की नक्शा। अब एक लास्ट रिवाइज कर लेते हैं तो आपको पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। एक बार वापस से पूरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था, सबसे पहले मीनिंग डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, मेंबरशिप। वो फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करता है, लेजिस्लेशन करके प्लेन को लैंड करवाता है दिल्ली में जो कि कैपिटल है। फिर टेरेस में चतुर अपना लीगल स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, रैंचो की एंट्री होती है, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, एक को लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस, 10 रुपए की भेंडी, 12 रुपए की गोभी, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। अभी एंट्री होती है किसकी, या वो लोग शादी में एंट्री करते हैं, झगड़ा पहले बाहर करते हैं, सीक्रेटली शादी में जाते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, उसको $300 शूज का लॉस हो जाता है, कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद चतुर का भाषण, लिखते हैं दुबे जी, बोलता है चतुर, डिवीजन ऑफ वर्क, किसके सामने बोलते हैं, पब्लिक के सामने, कंटिन्यूसली बोलता है, और बोलता है ना मैंने अपने आप को इस काबिल बुनाया है। पब्लिक के स्पीच सुनकर मोटिवेट हो जाती है, और प्रिंसिपल गुस्से में स्केल से मारते हैं, ऐसा सोचो। फिर
इसको शादी से पिया को भगा के लेके जाते हैं, लास्ट में पर्सनल कांटेक्ट होता है रैंचो के साथ। पिक्चर सोसाइटी के लिए बनी है और पब्लिक ने वोट किया है कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। आप क्या कर सकते हो बेटा, एक बार बिना देखे ये 30 पॉइंट लिख के निकालना और आपको पता चलेगा कितने पॉइंट्स याद है। ये 30 के 30 पॉइंट्स है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मेरिट्स डीमेरिट्स एग्जाम में आया 8 मार्क का, तो सेम आप चार्ट ड्रॉ करोगे, ABCD सेम रखोगे, सिर्फ यहाँ मेरिट्स डीमेरिट्स बोलोगे। और मैंने आपको एक आइडिया बताया था जिसकी मदद से मेरिट्स और डीमेरिट्स एक साथ हो सकता है। ये फीचर्स की मदद से मैं आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स एक साथ बना के बता रहा हूँ। सो अभी याद है स्टैंडर्ड पॉइंट क्या है, पहला मीनिंग, वो तो ABC का पार्ट है, मेंबरशिप, ठीक है, लेजिस्लेशन। अब क्या करते हैं, कैपिटल। पहले तो आप बताओ, कैपिटल जो आपका फीचर है, कैपिटल सोल ट्रेडर अपने सेविंग से लाता है या लोन लेता है, बट वो अकेला आदमी तो कैपिटल क्या होगा, लिमिटेड, जिसकी वजह से साइज ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब हम फीचर की मदद से मेरिट्स और लिमिटेशंस बना रहे हैं। लिमिटेशन मतलब है डीमेरिट। पांचवा, लेजिस्लेशन। लीगल स्टेटस है नहीं, सोल ट्रेडर पे किराना शॉप पर केस हुआ, मतलब ही सोल ट्रेडर पे हुआ, तो डीमेरिट हुआ ना। कायदे से दुकान और मालिक एक ही है। फॉर्मेशन, डू यू एग्री, फॉर्मेशन इजी है, कोई भी फॉर्म कर सकता है, कभी भी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, एडवांटेज है, सिर्फ लोकल आपको शॉप एक्ट वो सब लेना पड़ेगा, लेकिन सोल ट्रेडिंग एक्ट है ही नहीं। मैनेजमेंट कौन करेगा, सोल ट्रेडिंग करेगा, लेकिन अकेला आदमी है तो लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी आता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, अकेला प्रॉफिट है, मतलब जो 30 पॉइंट्स बनाए थे उसके मदद से आप मेरिट डीमेरिट कर सकते हो, किसी के साथ प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकिंग, सिंस उसको किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं तो क्विक डिसीजन मेकिंग, लेकिन जल्दबाजी में गलत भी डिसीजन ले सकता है तो डीमेरिट भी पॉइंट बनता है। वैसे तो आपको 10-10 पॉइंट की जरूरत है, हम 10 से भी ज्यादा बना लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी है इधर, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, एडवांटेज हुआ। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसको घर से पैसा लाना पड़ेगा कम पड़ा तो। ऑडिट जरूरत नहीं है, एडवांटेज है। टैक्सेस लो है। कन्फ्लिक्ट, अकेला आदमी है, झगड़े होंगे नहीं, ठीक है। सीक्रेसी, अकाउंट्स किसी को दिखाना नहीं है। आपके ऑलरेडी 10 पॉइंट हो चुके हैं, हम और भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फीचर था, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, देखो ये भी एक एडवांटेज बनता है। काम का बंटवारा पॉसिबल नहीं है। पब्लिक कॉन्फिडेंस लो, कंटिन्यूटी रहता नहीं है, स्टेबिलिटी रहता नहीं है। डायरेक्ट मोटिवेशन रहेगा क्योंकि जो भी मेहनत कर रहा है और कमाई उसका रहेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्किल मिलेगा नहीं। रिस्क, लो रिस्क है क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स रहेगा। सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, बेरोजगारी कम होता है। वोटिंग राइट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने 10 पॉइंट आपको एग्जाम में 10-10 लिखना है, मेरिट्स 10 डीमेरिट्स के, तो आप स्कैटर्ड ओनरशिप पूरे फैले हुए हैं, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, वीक बार्गेनिंग पावर, आप ऐसे कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये मैंने आपका इस वीडियो में सोल ट्रेडिंग का फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन स्टोरी की मदद से बनाया। आप वो 30 पॉइंट्स जो 3 इडियट्स की स्टोरी बनाया था, पहले वो लिख लेना, उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख देना। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आपको कोई और वीडियो चाहिए या एक्सक्लूसिव आपको कुछ कमेंट करना है तो आप ज़रूर से करना, हम हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर से देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।